मैं अनिल बौद्ध, मैत्रेय सरकारी कर्मचारी कोऑपरेटिव मध्य कॉलोनी का अध्यक्ष। आज जैसा आप सभी को मालूम है, हमारी सोसाइटी का 27वां वार्षिक समारोह आज यहाँ संपन्न हुआ। इस समारोह के अंदर हमारे लिए स्पेशल हमने कुछ चीज़ें रखी। वैसे तो हर बार हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सारे मेंबर्स आते हैं, कुछ हम स्पेशल गिफ्ट भी रखते हैं। उसमें हमारा प्रोविज़न ये होता है कि जो टोटल लेडीज़ हैं, वो लेडीज़ जो आती हैं, पहली जो लेडीज़ आती हैं, उन लेडीज़ में से फर्स्ट जो लेडीज़ आती हैं, जो पहली 5 लेडीज़ हैं, उनमें से हम उनको देते हैं कि भाई गिफ्ट दिए जाएं। हमारा कहने का उनको इंकरेज करना है। उससे ये होता है कि लेडीज़ भी इस सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। दूसरा, जो मेल हैं उनको भी और भी कई तरह के हम गिफ्ट देते हैं। इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी मेन जो ध्येय है सोसाइटी का, जो शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसमें जो हमारे मेंबर्स के जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं में अगर वो 75% से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं तो सोसाइटी उनको पुरस्कारित करती है। ये परंपरा है हमारे हर फंक्शन में, हम ऐसा करते आ रहे हैं। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट पैलेसेस हैं, जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो हमारी जगह हैं, जिनको हम बहुत ही श्रद्धा की नज़र से देखते हैं, वहाँ पर भी अगर हमारे सदस्य जाते हैं तो हम उनको सदस्यों को 25% उसमें रिबेट देते हैं। टोटल उनका जो आने जाने का खर्चा होता है। इसके अलावा 40% उन सदस्यों को ज़्यादा जो 60 साल से ऊपर के सदस्य हैं। इसके अलावा और हम ज़्यादा बात करें तो टोटल आज की डेट में हम 1% पे 1.5 लाख का लोन हर प्रत्येक मेंबर को दे रहे हैं। आज 1 करोड़ के लगभग हमारी सोसाइटी की कैपिटल है और ये पिछले 1994 से चलती आ रही है। आज इसको लगभग 27 साल हो गए हैं और हर 27 साल में एक साल में हम एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिससे कि हमारे जो प्रत्येक सदस्य है, समिति सदस्य है, वो हमारे कार्यकारिणी सदस्यों से रूबरू हो सके। उसमें डिसीजन लिए जाते हैं। मेंबरों से जो उनके मनों में जो विचार होते हैं, उनकी मन स्थिति हम भांपते हैं और कोशिश ये करते हैं कि समिति के हित में जो डिसीजन लिए जाएं वो हम लें। और ऐसा करते करते हमें 27 साल हो गए हैं। आज हमारी कोशिश ये है कि हम सोसाइटी को बहुत अच्छे से अच्छे स्तर पर ले जा सकें। यही कारण है कि आज ये सोसाइटी आम तौर पर जितनी भी आजकल सोसाइटी चल रही हैं आसपास, उन सोसाइटियों में सबसे अच्छी सोसाइटी है। आज अगर 3 या 4 साल तक कोई मेंबर कंटिन्यू हमारे पास रह लेता है तो उसके बाद में हम उस सदस्य से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते। जो सोसाइटी इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में उस मेंबर को साल का इंटरेस्ट डिविडेंड देती है, उसी में से वो अपना सीडी काट लेती है और उसके बाद में उस सदस्य को पूरे जीवन समिति को कुछ देना नहीं पड़ता, उल्टा समिति ही उसको देती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं, चल रहे हैं। अभी आज के इस मीटिंग में एक मेंबर ने कहा कि भाई बुद्धिस्ट पैलेसेस में घूमने का भी, तो इसमें आगे सोचा जाएगा। बहुतों ने कहा कि भाई फीमेल मेंबर बहुत पहले आती हैं, उनको उनके जो है नंबर ऑफ रिवार्ड बढ़ा दिए जाएं। तो इस बार भी हम सोच रहे हैं कि उसे हम आगे से ज़्यादा से ज़्यादा हम उस ओर बढ़ें। मेन हमारी सोसाइटी का एक मैं आपको बता दूं, जो मेन पर्पज़ है अपने लोगों को इकट्ठा करना, आर्थिक रूप से मजबूत करना, और मेन सारे के सारे जितने भी हमारे लोग इकट्ठे हैं सब बाबा साहब और भगवान बुद्ध को श्रद्धा रखते हैं, बाबा साहब के विचारों से सहमत होते हैं, वही हमारे समिति का मेंबर होते हैं। मैं अब चरणदास जी से, जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं और सोसाइटी के विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है, चरणदास बोध जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी समिति के बारे में कुछ अपने विचार रखें। वित्त मंत्री जहाँ फेल हो गई, सोसाइटी हो गई पास। यही सोसाइटी की अहमियत, यही सोसाइटी में खास। धन बिना ना घर चले, ना चले घर बार। धन बहुत ज़रूरी है, इसलिए धर्म ही है जीवन का आधार। तो ये विजय कुमार नागर जी सेक्रेटरी का काम वर्तमान में कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आज संचालन भी इन्होंने किया है। तो नागर जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना विचार रखें। ये हमारी मैत्रेय सोसाइटी है, जैसे लगभग 27 साल इसको हमारे हो गए हैं। बजटीय प्रोविजन में हमारा अब हम 1.5 लाख का लोन दे रहे हैं। इसका रिफ़ंड 2000 पर मंथ के हिसाब से रिफ़ंड आता है और ये 1% के हिसाब से हम लोन यहाँ इनको डिस्बर्स करते हैं। क्या कहना, ये सारे मेंबर से हमारा लोन का जो रिफ़ंड
ठीक तरीके से आ रहा है। इस तरह से हमारी सोसाइटी अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है। वीरपाल जी जो हमारे चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं और हमारे फाउंडर मेंबर वीरपाल जी बात करें। ये सोसाइटी 1994 में स्टार्ट हुई थी और 1994 से आज तक काफ़ी बेनिफिट में देती आ रही है। लोग इसमें अपना इंटरेस्ट लेकर मेंबर बनते आ रहे हैं और वो काफ़ी इस सोसाइटी से बेनिफिट उठा रहे हैं। फाइनेंशियली ये सोसाइटी हमारे मेंबरों के लिए बहुत बेनिफिट है और आगे भी रहेगी। भारती जी फाउंडर मेंबर हैं हमारे, भारती जी। चिरंत तुसद्धमो लोको हो तो सुखी सदा। धमबंधु जो हमारी सोसाइटी है वो अपने इतिहास को बनाते हुए जा रही है। बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेरणा लेते हुए समाज के धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति की जा रही है। भगवान बुद्ध से यही प्रार्थना है कि ये सोसाइटी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे और इसके जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी कार्यकारिणी हैं, वो स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। साथ मैं एक चीज़ और इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि आज स्पेशली हमने सोशल मीडिया के जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इलाके में एक्टिव हैं उनको हमने बुलाया। हमारा मकसद केवल इतना ही था कि सोशल मीडिया के जितने भी लोग इनमें लगे हुए हैं, पूरे जी जान से लगे हुए हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन जब हम उनकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो कोई उस तरफ गौर नहीं करता। तो समिति ने इस ओर सोचा और हमने कोशिश करी है कि उनको एक छोटा सा सहयोग दिया जाए। तो आज हमने जो है इसमें हमारे राजकुमार गौतम जी जो एनपीटी न्यूज़ इंडिया से हैं उनको बुलाया। इसके अलावा नेशन न्यूज़ इंडिया मनोज पिपल जी को हमने आमंत्रित किया। उसके अलावा राहुल लाइव 85 राहुल नागपाल जी वो भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके बाद सुरेंद्र सिंह जी SM न्यूज़ से हमारे बीच आज मौजूद रहे। मिलिंदर गौतम जी UTV 24x7 और टॉप 85 की तरफ से हमारे बीच हाजिर रहे। और आशीष जवाहर AJ लाइव 85 वो भी आज हमारे बीच रहे। अंतानी साहब, मनोज अंतानी जी को हमने रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, तो समता आवाज़ TV से उनको भी बुलाने का हमने काम किया। लेकिन हमारा मकसद केवल यही था कि भाई सोशल मीडिया के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको उत्साहित करें ताकि समाज में वो काम कर पाएँ। आज हमने सभी सोसाइटी के सदस्यों को ये जो भारत सरकार का जो एम्बलम है, जो अशोका पिलर के रूप में है, वो सभी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और एक जो कैलेंडर है जो आप सबको नीचे देख रहे हैं, उस कैलेंडर को भी हमने सभी सदस्यों को और सभी मीडिया के सदस्यों को हमने ये देने का काम किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात सुनाऊँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।